हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। आप देखिए कि यहाँ पर स्टॉक में लास्ट वीक की जो परफॉर्मेंस रही है वो काफी ठीक रही है कंपेयर टू प्रीवियस वीक। इस वीक में हमने 4% के आसपास अपनी कैपिटल लूज जो की थी वो गेन कर ली है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिकवरी का फेज बना हुआ है हमारा आईडीबीआई बैंक के स्टॉक में, और लगातार यहाँ पर रिकवरी होने की उम्मीद है। मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छी रिकवरी के साथ हमारा वीक एंड हुआ है। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो वीक अगर अच्छा खत्म हुआ है और मार्च हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अप्रैल से यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी की उम्मीद है। क्या टारगेट्स होने चाहिए हमारे आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के? अभी आप देखिए कुछ बड़ी खबरें भी आई हैं आईडीबीआई बैंक से जुड़ी हुई। सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या यहाँ पर खरीदारी करना एक सही डिसीजन हो सकता है या नहीं, क्या टारगेट होने चाहिए अगर हम खरीदारी करते हैं तो, और जो लोग लॉस में हैं तो कब तक हमारा लॉस रिकवर होता हुआ दिखाई देता है। सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की, आप देखिए यहाँ पर 38 रुपए का स्टॉक हो चुका है हमारा। और एक वीक का चार्ट देखोगे अगर आप, तो वीक हमने बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं किया था मंडे को, एंड वहां से लगातार अच्छी खासी रिकवरी के साथ हमारा वीक रहा है। ठीक ठाक रिकवरी आई है। आप देखोगे यहाँ पर 37 रुपए के आसपास का हमने वीक स्टार्ट किया था। 38 रुपए 15 पैसे के आसपास वीक हमारा एंड हुआ है। ऑलमोस्ट ठीक ठाक हमारा हफ्ता रहा है। एक वीक अगर आप एक दिन पहले से भी ऐड करोगे शुक्रवार से शुक्रवार तक, तो काफी बढ़िया यहाँ पर चला है हमारा बाजार। और इसी वजह से यहाँ पर काफी हाई टारगेट्स भी आने स्टार्ट हुए। आप देखिए 34 रुपए का था हमारा स्टॉक। 34 रुपए के बाद मंडे को ओपनिंग हुई हमारी, 34 से 38 तक का हमारा एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में काफी बेहतरीन लेवल्स हमारे आते हुए दिखाई दिए थे लास्ट वीक में भी। और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर बाय कॉल्स लगातार आईडीबीआई बैंक जुड़ी हुई आ रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप इनके सीईओ एमडी का जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बार बार एफिशिएंसी रेशियोज को लेकर के, चाहे इनके पोटेंशियल को लेकर के, वो बहुत ही अच्छा है। लोन बुक hefty होती जा रही है धीरे धीरे करके इनकी। और वो सारी चीजें अगर आप देखोगे तो लगातार लॉन्ग टर्म में आईडीबीआई बैंक एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक बन के उभरता हुआ दिखाई देखने को मिलता है यहाँ पर। बात करें आईडीबीआई बैंक के कुछ खबरों की, तो देखो यहाँ पर 8,000 करोड़ की एक बड़ी खबर आई है कि जो बॉन्ड बोरोविंग होती है उसकी लिमिट को बढ़ाकर 8,000 कर दिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया खबर है। रुपी बॉन्ड बोरोविंग जो होता है इनका वो 8,000 करोड़ तक कर दिया गया है। तो अगर ऐसी खबरें लगातार बनी रहती हैं बैंक में या स्टॉक में, तो स्टॉक हमारा तेजी से भागता है। एंड स्पेशली ऐसे टाइम में बाजार में अच्छी खासी रिकवरी है। ठीक ठाक रिकवरी मैं कहूंगा, अच्छी खासी तो नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक रिकवरी के साथ हमारा बाजार में क्लोजिंग आई थी। इस समय पर अगर आप बाजार को देखोगे तो यहाँ पर बाजार ने लोअर रेंज अडेप्ट कर रखी है। लोअर रेंज से मेरा मतलब है 14,300 से 14,700 के बीच में, ठीक है। और ऐसे टाइम में जो हमारा स्टॉक मार्केट रिकवरी में थोड़ा सा मूव कर रहा है धीरे धीरे करके, आप देखिए लास्ट वीक में भी 2 दिन हमारी रिकवरी ठीक ठाक रही है कंपेयर टू प्रीवियस वीक्स। हमारा बहुत अच्छा मार्केट, हमारा बहुत अच्छा वीक गुजरा है। और यही अगर एक ग्रोथ जो है, एक रिकवरी जो है वो नेक्स्ट वीक में आफ्टर होली भी रहती है, तो बहुत ही बेहतरीन चीज हो जाएगी मार्केट में भी और आईडीबीआई बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए भी। अब बात करते हैं यार कि यहाँ पे जो 8,000 करोड़ की खबर है वो इम्पोर्टेंट इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि आप देखो कि मार्केट में जो रिकवरी आएगी, तो मार्केट की रिकवरी आने के बाद, या मार्केट में अगर न्यूट्रल जोन भी रहता है हमारा, तो उसके बाद आईडीबीआई बैंक एक खबरों का स्टॉक बन जाएगा। और अगर खबरों के स्टॉक में लगातार खबरें आती रहती हैं, तो वहीं से फिर हमारा स्टॉक अच्छा खासा मूव दिखाएगा, ठीक है। और ये 8,000 करोड़ की जो खबर है ये बहुत ही बेहतरीन खबर है, और इसी की वजह से मुझे लगता है कि आईडीबीआई बैंक नेक्स्ट वीक में और मे बी अप्रैल में बहुत ही बढ़िया बवाल करने वाला है यहाँ पर, और बहुत बढ़िया तेजी के साथ हमारा एक नए लेवल्स को टच करेगा ये, ठीक है। बात करते हैं इसके कुछ टेक्निकल्स की कि क्या यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं या नहीं। अगर आप देखोगे टेक्निकल्स पर, तो आईडीबीआई बैंक ऑलरेडी हमारा एक बुलिश जोन में है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइंस एनालिसिस। यहाँ पर 15 चीजें हैं, 15 फैक्टर्स हैं हमारे सामने जो बताते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो बुलिश जोन में है, एंड वन इज सेइंग कि ये बेरिश जोन में। वन कौन सा है वो मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पर अगर आप मैकडी को देखोगे तो मैकडी हमारा इस समय पर हालांकि बहुत मिक्स्ड इंडिकेशन दे रहा है। कभी ऊपर के हमारे हिस्टोग्राम्स बनते हैं, कभी डाउनवर्ड हमारे हिस्टोग्राम बनते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करा, और ये बहुत ही मिक्स्ड इंडिकेशन दे रहा है इन्वेस्टर्स के लिए जो मैकडी और आरएसआई को देख करके इंट्राडे करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर होल्ड करके चलना है। स्टॉक को होल्ड करते हो तो एक बेहतरीन प्रॉफिट आपको आने वाले समय में मिलेगा, और उस बेहतरीन प्रॉफिट के लिए बस होल्ड करने की और पेशेंस की सलाह आपको मेरी रहेगी। आप देखिए यहाँ पर कि एक बेहतरीन रैली तो यहाँ पर आने की उम्मीद है।
तो क्या खरीदारी कर सकते हैं या नहीं? तो देखो टेक्निकल्स अच्छे हैं, डिलीवरी परसेंटेज तो 35-37% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज हमारा वीकली है। डेली डिलीवरी की अगर हम बात करें तो 26 मार्च की यानी कल की बात करें तो यहाँ पे 24 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, तो 40% से ज्यादा की यहाँ पर डिलीवरी हुई थी। इसके बाद 36%, इससे पहले 10 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए थे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए गए थे। तो डिलीवरी परसेंटेज भी हमारा बहुत बेहतरीन है, टेक्निकल्स हमारे अच्छे हैं, फंडामेंटल्स में लगातार सुधार हो रहा है और बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं स्टॉक में। और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर अगर आप बाय करने का सोचते हो तो बाय किया जा सकता है। बट एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि स्टॉक हमारा अभी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी नहीं आई है और इसीलिए जो उसका असर है वो आईडीबीआई बैंक के स्टॉक पर भी पड़ेगा। तो अगर आप बाय करो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी एंट्री मत लेना, चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीना हो या 3 महीना हो। कम से कम यहाँ पर 3 मंथ से ज्यादा का ही टाइम फ्रेम लेकर के चलोगे तो ही बाइंग करनी है, वरना नहीं करना है यहाँ पर बाइंग। क्योंकि मार्केट में जो रिकवरी आ रही है तय है, बट आप देखिए कि वैक्सीनेशन का जो काम है हमारा कोरोना वायरस का, कोरोना कोविड-19 नया म्यूटेंट तैयार कर लेता है फटाक से जैसे ही हमारा वैक्सीन आता है। तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए जब तक ये खत्म नहीं होता, जब तक डर का माहौल खत्म नहीं होता है, तब तक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कीजिए, ठीक है? शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है स्विंग ट्रेडिंग ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कम से कम 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता मतलब ये वाली ट्रेड ना करें। कम से कम 3 महीने के लिए बाय करना हो तो ही आईडीबीआई बैंक में बाइंग करनी है अथवा नहीं करनी है। डिलीवरी परसेंटेज बहुत बेहतरीन है हमारा। अब देखिए अगर आप बाय करते हो तो एक चीज जो आपको वॉच करना है वो है मार्केट। कॉन्स्टेंटली मार्केट पर आपकी नजर होनी चाहिए कि मार्केट में गिरावट के रीजंस क्या हैं हमारे और मार्केट में कब तक रिकवरी आने के चांसेस हैं। मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी तो आईडीबीआई बैंक में श्योरली वोलेटिलिटी आएगी ही आएगी, तो उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है? दूसरा एक चीज जो मैं बाय करने के लिए बोल रहा हूँ तो उसके पीछे के एक बड़ी रीजन ये भी है कि गिरावट के बाजार में ही बाइंग करनी चाहिए। जब स्टॉक सस्ते हो तभी बाय करना चाहिए, महंगे स्टॉक्स को बाय करके आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। आप देखो यही स्ट्रैटेजी यहाँ पर डीआईआई की भी देखने को मिलती है। डीआईआई ने 1700 करोड़ का माल बाय किया था 26 मार्च को। उसके पीछे के जो रीजन है, उसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि मार्केट अभी लोअर एंड पर है और यहाँ पर अगर आप स्टॉक उठा लोगे तो जैसे ही मार्केट उठेगा, क्योंकि मार्केट उठेगा, ये हिस्टोरिकल आप देखिए जब से स्टॉक मार्केट एस्टैब्लिश हुआ है हमारा, जब से एनएसई या बीएसई एस्टैब्लिश हुआ है हमारा, तब से यही चला आ रहा है। गिरावट होती है उछाल आता है, गिरावट होती है उछाल आता है, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कभी भी नहीं हुई है। तो वही एक चीज रिपीट हो रही है यहाँ पे, गिरावट का माहौल जरूर है बट रिकवरी भी बहुत ही बेहतरीन आएगी, इसीलिए यहाँ पर बाय करने की सलाह रहेगी, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? और वही एक चीज आपको डीआईआई भी करते हुए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस हफ्ते में डीआईआई ने 4500 करोड़ से ज्यादा का माल यहाँ पर बाय कर लिया है। यही चीज आपको भी करनी है, ठीक है? बाय नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप होल्ड करके चलो, स्टॉक्स को होल्ड करोगे तो भी बहुत बेहतरीन प्रॉफिट आपका आईडीबीआई बैंक में बनेगा। लोअर एंड पर हम सपोर्ट की बात करें तो 36 रुपए का हमारा सपोर्ट रहेगा एंड अपर साइड की बात करें तो 40 रुपए का हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनता है। यहाँ पे 40 का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ उसके बाद हमारा जो स्टॉक है वो आसानी से शूट अप करेगा और आसानी से वो 45-46 तक ट्रेवल करेगा, ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा उसके ऊपर, ठीक है? मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड आता है तो 36 रुपए का लेवल ये टच कर सकता है। घबराना नहीं है, बेचना नहीं है, होल्ड करके चलना है स्टॉक को, ठीक है? होल्ड करोगे तो बढ़िया रिकवरी भी आएगी, बढ़िया प्रॉफिट भी बनेगा। आरएसआई देखो तो 57 का आरएसआई जो कि बेहतरीन प्राइस मोमेंटम दिखाता है। 50 से ऊपर का आरएसआई एकदम गजब का होता है और यहाँ पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस स्टॉक में है, तभी इतनी बढ़िया डिलीवरी परसेंटेज है, इतनी बढ़िया डिमांड है इस स्टॉक में, ठीक है? तो बाय करने की मेरी सलाह रहेगी बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। होल्ड करो स्टॉक को, लॉस में हो फिर भी, प्रॉफिट में हो तो भी। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी? प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ एंड कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू अगेन।